मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स की ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो अगर इस क्यूब की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जैसे मान लो ये जो आपका होल क्यूब है, पूरा क्यूब है आपका, क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है और इसकी जो कॉर्नर है ये आपके लैटिस पॉइंट्स हैं और ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसका, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आपका जो पूरा स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो स्कूल है, स्कूल में जाते हैं आप, तो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो आपका बिल्डिंग क्या आएगी? पूरी क्रिस्टल लैटिस आएगी एक, और उसमें जो आपका जो क्लासरूम है वो क्या आएगा आपका? वो आपका यूनिट सेल आएगा। अब मैं आपको यूनिट सेल के बारे में बताऊं। यूनिट सेल क्या आता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन विच रिपीट ओवर एंड अगेन टू मेक अ स्पेस लैटिस। तो क्या हो रहा है, जिस मान लो यहाँ पे आपका जो यूनिट सेल क्या होगा कि जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है रिपीट हो रहा है बार बार और क्या बना रहा है? एक क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। ऑफ यूनिट सेल जो है आपका टू टाइप्स का होता है, परमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या होता है? नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। जैसे मान लो ये आपका क्यूब है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ओनली एट कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ पे होंगे? प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? परमिटिव यूनिट सेल। और नॉन परमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर पे तो होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बट सम अदर पोजीशन। तो जिस मान लो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे तो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बट या मतलब अदर पोजीशन पे भी है, तो आपका क्या आएगा? नॉन परमिटिव यूनिट सेल। और जो परमिटिव यूनिट सेल है उसके फर्दर टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ परमिटिव यूनिट सेल। जो परमिटिव यूनिट सेल है उसका टाइप होता है आपका सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एक क्यूब है, इसमें क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं या सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। तो अगर मान लो आपने सिंपल क्यूबिक की अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो कॉर्नर पे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे जो आपके 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं कॉर्नर पे, तो क्या आएगा? 8 इंटू, और ये जो आपका क्या है, ये जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको 1/8 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 8 से 8 कट हो गया और यहाँ पे आपका आ गया नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक एटम्स में कितने आएंगे? नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक इज 1। और इसी तरह से आपका क्या आता है, जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स है। जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके भी क्या है? फर्दर टाइप्स हैं आगे, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर यूनिट सेल या एज सेंटर क्यूबिक। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका, अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ बॉडी। तो बॉडी सेंटर, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आपके वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, बट कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो अगर हमने क्या करना हो, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के, तो क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि जो सिंपल क्यूबिक है उसमें क्या होते हैं, जैसे तो यहाँ पे कॉर्नर पे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? 8। तो 8 इंटू, और मैंने आपको बोला कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसको हम कितना कंसीडर करते हैं? 1/8। और जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आपके? 1 और 1/1, क्योंकि ये जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, तो अब
डायरेक्शन में टच कर रहा हूँ ना नीचे इस क्यूब के, ना तो अब मैं टच कर रहा हूँ ना ही नीचे, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं 1/1। तो 8 से 8 क्या आ गया आपका कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 + 1 तो इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं 2। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो आपको पता है कि जो क्यूब है ना उसके कितने फेजेस होते हैं 6 फेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो क्यूब है आपका, इसमें क्या है जो कॉर्नर पे तो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बट क्या है फेस ऑफ द यूनिट सेल, जो फेस है इसके यूनिट सेल का जो फेस है वहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्नर पे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और इनको हम कितना कंसीडर करते हैं 1/8, और प्लस अब 6 कहाँ से है, 6 जो आपका जो 6 फेजेस हैं उनमें क्या एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो 6 और मल्टीप्लाई बाई 1/2। 1/2 क्यों लिया हमने, क्योंकि ये जो आपका फेस का सेंटर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तभी आया आपका 1/2। अब यहाँ से 8 से 8 क्या होगा आपका कैंसिल, और 6 यहाँ पे 2 3 आपका हो गया 6, और यहाँ पे आपका बन गया 1 + 3 = 4। अब यहाँ से जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो है आपका एंड सेंटर क्यूबिक। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ टू फ्रंट फेजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, बट फ्रंट फेजिंग पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पे अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करने हो एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के, तो कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि कॉर्नर पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं 8। तो 8 × 1/8, तो 8 से 8 कट, और प्लस यहाँ पे आपके फ्रंट फेजिंग में 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो 2 × 1/2। तो 8 से 8 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 कितना आ गया आपका 2। तो यहाँ पे जो एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2।